इन प्यारे साथियों, आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस मंत्रा पर मैं स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे थे एवरेज को, तो उसी को आज एक नए जोश उमंग के साथ फिर से आपके बीच लेकर हाजिर हूं। एवरेज के कुछ अच्छे क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन क्या है। किसी छात्रावास में 60 छात्र थे। 10 छात्रों के चले जाने से औसत में क्या हुआ, 25 रुपए क्या हो गया, कम हो गया, सॉरी बढ़ गया। क्या हुआ, बढ़ गया। किंतु मासिक व्यय क्या हुआ, 600 रुपए कम हो गया। भाई प्रत्येक बच्चे पे तो औसत क्या हुआ, बढ़ा, लेकिन जो महीने का खर्च था वो क्या हो गया, कम हो गया। पहले छात्रों पर एक माह में कितना व्यय होता था। तो देखिए, इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा आपको बेसिक लॉजिक आना चाहिए। क्या है, अब देखिए 60 छात्र दिए, 10 चले गए, औसत व्यय में क्या हो रहा, 25 रुपए बढ़ रहा है, लेकिन मासिक व्यय क्या हो रहा, 600 रुपए कम हो रहा है, ना कि औसत व्यय कम हो रहा है। अगर यहाँ औसत व्यय होता तो आप बिल्कुल इजीली कर देते। तो थोड़ा सा मैं क्या करता हूं, इसमें मान लेता हूं, माना औसत व्यय, औसत व्यय कितना था उसका, तो औसत व्यय x रुपीस था। कितना था, x रुपीस था। देखिए x रुपीस था किसका, 60 छात्रों का। माना 60 छात्रों का, यहां लिखिए पूरा, माना 60 छात्रों का औसत व्यय x रुपीस है। तो देखिए क्या आ जाएगा, योग अगर निकालूं तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा x गुणा 60। कितना आ जाएगा, 60x रुपीस, 60x रुपीस। अब क्या हुआ, 10 छात्रों के चले जाने से औसत में 25 रुपए कम हो गया। भाई 10 छात्र चले गए तो 60 में से कितने रह गए मेरे पास, तो आप कहेंगे 50। तो 50 छात्रों का औसत व्यय, 50 छात्रों का औसत व्यय, 50 छात्रों का औसत व्यय कितना है। तो क्या है औसत व्यय, देखिए 25 रुपए कम हो रहा है। जो भी औसत व्यय खर्च कर रहे थे तो उससे क्या हो जाएगा, 25 रुपए लेस हो जाएगा, x माइनस 25। तो योग निकालेंगे यहां से, तो योग कितना आ जाएगा, x माइनस 25 इंटू 50। तो यहां गुना करिए, 50 से x हो जाएगा माइनस 25 पंजे 125, कितना आ जाएगा, 1250 रुपए। बस क्वेश्चन हो गया। अब कुछ नहीं, उस क्वेश्चन देखिए आगे क्या कह रहा है। किंतु मासिक व्यय 600 रुपए कम हुआ। जो भी मासिक व्यय कर रहा था, भाई 60 छात्रों का औसत व्यय x रुपए था, तो मासिक व्यय कितना था, 60x रुपीस था। बाद में 10 छात्र चले गए तो 50 छात्र रह गए, 50 छात्रों का औसत व्यय कितना था, 25 रुपए कम हो गया। तो योग कितना आया, 50x माइनस 1250। क्या कह रहा है, जो पहले कर रहे थे उसमें क्या हुआ, 600 रुपए कम हो गए। यानी कि जो 60x कर रहे थे इसमें से क्या हो गए, 600 रुपए कम हो गए। देखिए इसको मैं यहां पे करता हूं, थोड़ा सा स्पेस लेके। क्या हो जाएगा, 60x रुपए कर रहे थे, लेकिन इसमें से क्या हुआ, 600 रुपए उनके कम हो गए। 600 रुपए क्या हो गए, कम हो गए। तो इजिकल टू क्या होगा, जो नया व्यय है उनका वही उसके बराबर हो गए, 50x माइनस 1250। ठीक है, तो यहां से क्या करेंगे हम, देखिए 60x माइनस 50। देखिए थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर क्या कह रहा है, औसत में बढ़ गया, मैंने क्या कर दिया, कम हो गया है। तो यहाँ पर प्लस आएगा बेटा, क्या आएगा, प्लस आएगा। तो यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये करेक्शन कर लेना। यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, बढ़ गया। बढ़ने का मतलब जो पहले था उससे बड़ा है, कम नहीं हुआ। मैं क्या कर गया था, कम कर गया था। तो यहाँ कितना आ जाएगा, 60x माइनस 50x इज इक्वल टू 1250 और प्लस 600। ये देखिए औसत व्यय जो मासिक व्यय है वो कम हुआ है। तो मासिक व्यय जो हो रहा था मैंने उसको क्या कर दिया, कम कर दिया। तो यहां से 10x इज इक्वल टू कितना बचेगा, 12×6 1850। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1850 बटा 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये क्या आया, ये आया भैया औसत व्यय। जो 60 छात्रों का औसत व्यय था वो कितना आया, 185 रुपए। क्या निकालना हमें,
पहले छात्रों पर कितना व्यय होता था, तो पहले कितने छात्र थे, 60 छात्र, तो पहले खर्च, पहले कुल व्यय, तो पहले कुल व्यय कितना हो जाएगा भाई, 185 एक पे खर्च हो रहा था, छात्र कितने थे 60, तो 60 से गुणा, 1 0 का 1 0, 6 पंजे 30, 3 कैरी गया, 8 छंग 48, 48 3 51, 5 कैरी गया, 6 कम 6 और 5 11, यानी कितना आ जाएगा 11,100 रुपए। कितना आया आंसर, 11,100 रुपए। ये क्या होगा आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन लिया है बेटा। सेम क्वेश्चन लेने का लॉजिक क्या है, जिससे आपको क्या है अच्छा कॉन्सेप्ट एकदम समझ में आ जाए। अब देखिए ये क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन होते हैं जिन्हें हम किसी कॉन्सेप्ट से नहीं कर सकते, यानी कि जिन्हें सिर्फ और सिर्फ हम बेसिक से ही बना सकते हैं। तो वैसे ही क्वेश्चन ये 2 मैंने लिए थे जिनमें कोई लॉजिक काम नहीं करता, कोई ट्रिक काम नहीं करती है। तो देखिए वो क्या है क्वेश्चन, एक छात्रावास में 100 छात्र थे। कितने थे, 100 छात्र थे। 20 छात्रों के बढ़ जाने से, पहले क्वेश्चन में क्या था, गए थे, घटे थे, लेकिन इस बार क्या है छात्र बढ़ रहे हैं। बढ़ जाने से औसत में, भाई छात्र बढ़ रहे हैं तो औसत में क्या होगा 10 रुपए घट गया, लेकिन मासिक में क्या होगा भाई, जब छात्र बढ़ेंगे तो मासिक खर्च क्या होगा, बढ़ेगा, बढ़ गया। तो पहले छात्रों पर कितना व्यय होता था, तो पहले छात्रों पर कितना व्यय होता था। देखिए मुझे यहां पर अगर औसत व्यय पता होता तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाएगा। तो मुझे नहीं पता तो मैं मान लूंगा, माना 100 छात्रों का औसत व्यय, 100 छात्रों का एवरेज एक्सपेंडिचर व्यय कितना है, x रुपीज है। भाई व्यय अगर x रुपीज है, औसत व्यय अगर x रुपीज है, तो टोटल कितना होगा, कुल खर्च कितना होगा, कुल व्यय, कुल व्यय कितना होगा x गुना 100, कितना हो जाएगा ये 100x रुपीज। ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है, 20 छात्रों के बढ़ जाने, छात्र भाई 20 बढ़ रहे हैं तो कितने हो जाएंगे 120 छात्र। तो 120 छात्रों का एवरेज व्यय, एवरेज व्यय क्या है इनका, तो इनका एवरेज व्यय क्या है 10 रुपए घट रहा है। जो भी पहले खर्च कर रहे थे उससे कितना 10 रुपए घट रहा है। तो पहले x कर रहे थे उसका 10 कम कर दिया रुपीस। तो इनका कुल खर्च कितना हो जाएगा, कुल व्यय हो जाएगा यहां पे x माइनस 10 गुना 120। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120x और माइनस 1200 रुपए। बस क्वेश्चन हो गया। अब देखिए मेरे पास जब 100 छात्र थे तब कुल खर्च था, और मेरे पास जब 120 छात्र हो गए तो कुल खर्च है। क्वेश्चन आगे क्या कह रहा है भाई, लेकिन मासिक व्यय पे कितना 5000 रुपए बढ़ जाता है। मासिक व्यय में क्या हो रहा है, पहले अगर वो 100 रुपए खर्च कर रहा था तो अब कितना करेगा 5000 बढ़ जाएगा, यानी 100 रुपए खर्च करेगा। तो देखिए जो मेरे पास बाद का खर्च है उसमें से या तो मैं 5000 घटा दूं या पहले वाले खर्च में क्या करूं 5000 जोड़ दूं। तो दोनों खर्च कैसे हो जाएंगे, हमारे बराबर हो जाएंगे, और यही हमें करना है। देखिए दोनों खर्च को मैं क्या करूंगा, बराबर करता हूं। तो 100x प्लस 5000 इजिकल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 120x माइनस कितना, तो ये आपका आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 1200, यही आ जाएगा ना। ठीक है। तो देखिए 100 को मैं उधर लाऊंगा और 1200 को इधर लाऊंगा। तो 5000 प्लस 1200 इजिकल टू 120x माइनस 100x। ये माइनस का जब दूसरी साइड लाएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस का दूसरी साइड जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। ये कितना आ जाएगा 6200 इजिकल टू 20x। हमें क्या निकालना है, x की वैल्यू। तो x इजिकल टू आ जाएगा 6200 बटे 20। 1 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एकम 2 3 6, 2 एकम 0, कितना 310 रुपए खर्च कर रहे थे। जो एवरेज खर्च था प्रत्येक बच्चे का वो कितना था बेटा x, और x की वैल्यू कितनी आई 310 रुपए। तो अगर प्रत्येक बच्चा 310 रुपए खर्च कर रहा तो टोटल खर्च क्या होगा, कुल खर्च क्या होगा, कुल व्यय क्या होगा, पहले का, बाद का नहीं,
क्या पूछा, पहले छात्रों पर कितने। अगर बाद का पूछता तो हमारे पास बाद में कितने छात्र थे 120, तो बेटा शुरू में कितने थे 100, तो कुल में कितना हो जाएगा 100 गुना 310, कितना आ जाएगा ये 31,000 रुपए। यही क्या होगा आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन और भी हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, ए व बी का औसत धन 320 रुपए है, बी व सी का औसत धन 280 रुपए है, सी व ए का औसत धन 300 रुपए है। तो बी का धन बताओ। यानी कि दो का एवरेज दिया है, दो का एवरेज क्या दिया है, धन दिया है, और हमसे एक सिंगल व्यक्ति का धन पूछा है। देखिए क्या दिया है, ए व बी का औसत धन क्या दिया है, औसत धन। तो औसत धन कितना दिया है, ये 320 रुपए है। अगर मैं योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा, ए और बी का योग आ जाएगा 320 गुना 2, कितना आ जाएगा ये 640 रुपए। ठीक है, ये किसका योग आया, तो आप कहेंगे ए प्लस बी, यानी कि ए के पास और बी के पास मिलाकर कुल कितने होंगे, तो आप कहेंगे 640। ऐसे ही मैं किसको देख लूं जिसमें ए कॉमन आता हो, ऐसा कोई टर्म देखूं जिसमें ए कॉमन आ जाए, तो सी और ए का वेतन कितना है, सी और ए का वेतन कितना है, सी प्लस ए का योग, सी का औसत वेतन, औसत वेतन कितना हो जाएगा, तो औसत वेतन है कितना 300 रुपए। योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा 300 गुना 2 इजिकल टू 600 रुपए। ये किसका आया, सी प्लस ए का, सी प्लस ए का। अब देखिए मुझे किसका निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी का निकालना पड़ेगा, बी प्लस सी का। तो बी व सी का औसत, बी व सी का औसत वेतन, औसत वेतन कितना है, तो आप कहेंगे 280 रुपए है। योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा 280 गुना 2, कितना हो जाएगा 280 गुना 2, तो ये हो जाएगा 560 रुपए। यही होगा ना। अब देखिए क्या कह रहा है, यहां पर मैं एक थोड़ा सा लॉजिक लगा सकता हूं। क्या लॉजिक लगाऊंगा, वो लॉजिक भी बताऊंगा और इसे पूरे आपको बेसिक कॉन्सेप्ट से ही बताऊंगा। यहां से ए बी सी ए और बी सी, ये क्या है बी प्लस सी। अगर सबको हम जोड़ दें, सबको अगर बेटा जोड़ दें, देखिए किसको, ए प्लस बी को प्लस कर दे बी प्लस सी को, प्लस कर दे सी प्लस ए को, तो देखिए आपकी बी 2 बार आ गई, सी 2 बार आ गई, ए 2 बार आ गई। ये क्या हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c, यही हो जाएगा ना। अगर इधर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 640 प्लस 600 प्लस 500, ये कितना हो जाएगा 6 6 12 12 1 13 13 5 18। अगर यहां से 2 कॉमन ले ले तो ये बचेगा a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1800। यहां से a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 1800 बटा 2, तो ये आ जाएगा 2 एकम 2 नेम, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 900। अब देखिए हमें किसकी वैल्यू निकालनी, तो आप कहेंगे बी की। सी और ए का वैल्यू कितना है, सी प्लस ए का वैल्यू कितना है 600 है, तो बी कितना होगा भाई, बी कितना होगा 900 माइनस 600, तो बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा आपका 300। अब देखिए इतना आपको यहां करने की जरूरत नहीं थी, यहीं पे हमें पता था कि ए कितना होगा। भाई दोनों का योग कितना है, सॉरी दोनों का एवरेज कितना है 600 रुपए है। अगर दोनों का हम योग करेंगे तो कितना आएगा 600 आएगा, कितना आएगा 600 आएगा। अब यहां पर हम देखते हैं बी और सी, बी और सी, अगर बी और सी को देखें तो बी और सी का योग कितना आ रहा है 560 आ रहा है, बी और सी का योग कितना आ रहा है 560 आ रहा है।
देखिए यहां से अगर हम देखें तो ए कितना होगा, ए कितना होगा 3, सॉरी यहां से क्या करेंगे हम, हमें किसकी वैल्यू निकालनी, बी की निकालनी, सॉरी तो हमें देखिए बी की वैल्यू निकालनी है। तो बी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां से देख रहे हैं सी और ए कितना योग कितना है 600 रुपए है, बी और सी का योग कितना है 560 है, कितना है 560 है। तो देखिए यहां से हम क्या करेंगे, ए बी कितना आया हमारा, ए बी आया बच्चा कितना 640, ठीक है। अब बीसी देखेंगे क्योंकि हमें क्या निकालना, बी तो कॉमन वाला देखेंगे, बीसी कितना आ रहा है 560 आ रहा है। देखिए ए बी कितना आ रहा है, ए बी 600 है। चलिए थोड़ा सा इसको मैं इरेज करता हूं एक लाइन को, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये वाली लाइन पूरी हटा देता हूं मैं, ठीक है। अब देखिए a प्लस बी का कितना 640, बी और सी कितना है आपका 560, यहां पे लिख लेता हूं बी व सी का योग कितना हो जाएगा 560। और देखिए नीचे में एक लाइन और लिख लेता हूं, क्या c प्लस ए, सी प्लस ए का योग कितना था, तो c प्लस ए का योग कितना था 600। ये लाइन का थोड़ा सा बस लॉजिक लगाना है। देखिए यहां पर b क्या है, कॉमन है, दोनों जगह b क्या है कॉमन है। यहां से क्या बचेगा, अगर मैं ये b को कॉमन ले लूं तो a और c बचेगा, a और c का योग कितना आ जाएगा 600। इन दोनों का अगर मैं योग करूं तो योग कितना आएगा, तो इसका योग करेंगे तो बेटा इसका योग आएगा 2b प्लस a प्लस सी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कितना, तो ये आ जाएगा आपका 1200, कितना आ जाएगा, AC कितना है 600, तो 2b इज इक्वल टू कितना बचेगा 1200 माइनस 600, तो b इज इक्वल टू कितना बचेगा 600 बटा 2, तो कितना आ जाएगा आपका 300 रुपए। ये क्या था, शॉर्ट ट्रिक थी, ये आपकी लॉजिक लगाने की क्षमता, ये क्या पूरा बेसिक है, बेसिक से आप बनाइए, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा 300 रुपए। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, a प्लस बी का औसत 420 रुपए है, b प्लस सी का औसत 480 रुपए है, c प्लस a का औसत 400 रुपए है, तो a, b, c का मान बताओ। सबके आपकी देखिए अलग अलग मान पूछे, इंडिविजुअल पूछे, तो मैं सबसे पहले तो a प्लस बी का एवरेज लिखता हूं, a प्लस बी का एवरेज, तो एवरेज कितना है, एवरेज है 420। अब देखिए यहां से अगर मैं योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 420 गुना 2, कितना हो जाएगा ये 840 रुपए, ठीक है। अब देखिए मैं किसको लिखूंगा, b प्लस सी का एवरेज कितना है 480। तो योग की बात करूं तो योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 480 गुना 2, ये आ जाएगा 960 रुपए। अब क्या बचा मेरे पास, C प्लस ए का एवरेज कितना है, तो ये 400 है। योग करूंगा तो योग कितना आएगा, योग आएगा 400 गुना 2, कितना 800 रुपए। बस क्वेश्चन हो गया। हमको देखिए क्या निकालना, हमको निकालना है ए का मान। यहां पे देखिए क्या है, हमारे पास बी कॉमन है, ए और सी बचेगा, ए और सी की जो वैल्यू है वो कितनी है, तो आप कहेंगे 800, ए और सी की वैल्यू कितनी है 800। तो देखिए यहां पर ए सी अगर हम 800 लगा दे तो 160 बचेगा यहां पर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम 2b डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, या चलिए थोड़ा सा एक लाइन बढ़ा ही देता हूं, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू कितना आ जाएगा 840 और प्लस 960। यहां से क्या हो जाएगा, a प्लस सी और क्या हो जाएगा 2b इजिकल टू ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1800। यहां से a प्लस सी कितना है 800, तो 2b कितना हो जाएगा, सॉरी यहां पर प्लस 2b आएगा, प्लस 2b, तो 2b बचेगा 1800 माइनस 800, तो b इजिकल टू आ जाएगा कितना 1000 बटा 2,
2 एकम 2 पंजे और 2 जीरो का 2 जीरो, कितना आएगा? तो आप कहेंगे बी इजिकल टू कितना आ गया? 500 रुपये। बी इजिकल टू कितना आ गया? 500। अब देखिए सभी मान निकल जाएंगे आपके पास। सी, बी और सी की वैल्यू कितनी है? बी और सी की वैल्यू कितनी है? तो 960 है। बी और सी की वैल्यू कितनी है? 960 है। बी की वैल्यू कितनी आ गई? 500 रुपए। तो सी कितना बचेगा? 960 माइनस 500 इज इक्वल टू 460 रुपीज। ठीक है। अब देखिए यहां से और मैं क्या बचा मेरे पास? मेरे पास बचा ए निकालने को। सीए की वैल्यू कितनी है? तो सीए की वैल्यू 800 रुपए है। सीए की वैल्यू कितनी है? 800 रुपए है। तो ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी? ए की वैल्यू आ जाएगी 800 माइनस 460, तो ये कितना आ जाएगा? 340 रुपए। तो इस तरह से ये सभी वैल्यू आपकी आ जाएंगे। अब बेसिक से करते तो पूरा बोर्ड भर जाता है यहां से यहां तक, तब जाके निकलते ए बी सी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट, ये लॉजिक लगाएंगे। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? 64 के सभी गुणनखंडों का औसत बताओ। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 64 के सभी गुणनखंडों का। अब देखिए 64 के सबसे पहले तो हमें गुणनखंड पता होने चाहिए। 64 के क्या गुणनखंड है? तो 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 16, फिर 2 से काटेंगे 8, फिर 2 से काटेंगे 4 बार, फिर 2 से काटेंगे 2 बार, फिर 2 से काटेंगे 1 बार। देखिए 64 के गुणनखंड क्या आएंगे? तो 64 के गुणनखंड होते 1, 2, कितना आएगा? 2 दूनी 4, 4, 8, 16, 32, 64। क्या और कोई गुणनखंड होगा इसका? नहीं। तो देखिए करके देख लीजिए। 2 दूनी 4 लिख लिया 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 लिख लिया 8, 8 दूनी 16 लिख लिया, 16 दूनी 32 लिख लिया, 32 दूनी 64 लिख लिया। तो ये क्या है? इसके फैक्टर हो गए। अब इनका क्या निकालना हमको? एवरेज। किसी एक संख्या को एवरेज मान लो, किसी एक संख्या को। देखिए ऐड करना बहुत टफ है, तो मैंने 16 को क्या मान लिया? एवरेज मान लिया। क्या मान लिया? एवरेज माना है, ना कि ये एवरेज है, क्योंकि मैं बाद में क्या लिखता हूं? नेट एवरेज। अभी ये घट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता, देखते हैं क्या होता है। तो देखिए ये 16 से कितना कम है? 15। ये कितना कम है? तो ये 14। ये कितना कम है? तो ये 12। ये कितना कम है? 8। ये कितना ज्यादा? ये 16 ज्यादा। ये कितना ज्यादा है? तो ये आप कहेंगे कितना? 48 ज्यादा है। 12, देखिए 12 और 14 कितना हो गया? यहां से 4 लेते हैं तो यहां से 10 बचा देते हैं माइनस का। 16 से 16 कैंसिल आउट हो गया। ये 10 8 18, 18 और 10 28, 28, 28 और 5 कितना हुआ? 33। 33 घटाइए तो यहां से कितना बचेगा? यहां से बचेगा आपका 15। कितना बचेगा? 15 बचेगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याओं में 15 आपको क्या करना है? देना है। तो 15 जब आप 7 संख्याओं में देंगे तो ये आ जाएगा 7 दूना 14, 1/2 सही 1/7। ये क्या होगा? देना है अभी संख्याओं को। तो नेट एवरेज क्या आएगा? तो नेट एवरेज आएगा आपका 16 प्लस 2 सही 1/7। तो ये हो जाएगा 16 2 18 सही 1/7। यही क्या हो जाएगा? आंसर। अब देखिए आप क्या करते हैं? जोड़ के, तो जोड़ के यहां से जोड़ लीजिए। कितना हो रहा है? 3 7 15 31, 31 और 31 63, 63 और 64 जोड़िए 7 12 127। कितनी संख्या है हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 7, 7 संख्याएं। काटिए 7 एकम 7, कितना बचा? यहां से 8 सॉरी 5 बचेगा, 57 हो जाएगा। 7 8 56 और 1/7। यही क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास एकदम यूनिक क्वेश्चन आया है, नया क्वेश्चन है। 3 संख्याएं क्रमशः 4:5:6 के अनुपात में। अब देखिए अनुपात में दे दिया, संख्याएं क्या अनुपात में, और उनका औसत 25 है, तो तीनों संख्याएं होंगी। डरना नहीं है, औसत अनुपात दिया तो डरना नहीं है। सॉरी, क्या है? अनुपात दिया है तो डरना नहीं है। और क्या दिया मेरे पास? एवरेज दिया है।
मैं यहां से क्या निकाल सकता हूं, तीन संख्याओं का औसत दिया है तो मैं लिख सकता हूं तीन संख्याओं का औसत। तो तीन संख्याओं का औसत कितना है 25। अगर मैं योग की बात करूं तो बेटा योग कितना आ जाएगा, योग आ जाएगा 25 गुना 3, कितना आया, तो आप कहेंगे 75। अच्छा मैं अनुपात में योग निकालूं, भाई अनुपात में दिया तो अनुपातिक योग निकालूं, अनुपातिक योग, अनुपातिक योग, भाई अनुपातिक योग कितना होगा, तो आप कहेंगे 4 + 5 + 6 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा बाबू 15। और यही 15 की वैल्यू कितनी है, तो आप कहेंगे 75। तो एक की वैल्यू कितनी हो जाएगी 75/15, 15 एकम 15 बना। एक की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, तो एक की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब देखिए जब एक की वैल्यू आ गई तो आप किसी की वैल्यू निकाल सकते हैं, एक बस मिल जाए तो जमाना मिल गया, समझो एक मिल गया तो जमाना मिल गया। अब आप 6 की निकालो या 4 की निकालो, अनुपात में जो दिया है वही क्या है, हमारी संख्याएं हैं। तो देखिए हमारे पास क्या, तो 4 की वैल्यू, तो 4 कितना हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा 4 गुना 5, एक संख्या कितनी आएगी बेटा 20, दूसरी संख्या कितनी आएगी, तो 5 गुना 5 25, तो तीसरी संख्या कितनी आएगी 6, तो 6 गुना 5 30। अब देखिए एवरेज मैंने क्या लिया 25 लिया, तो यहां 5 कम है यहां 5 ज्यादा है, कट जाएगा तो एवरेज हमारा 25 ही आ जाएगा। ठीक है, तो एक आ गया तो समझो जमाना मिल गया, एक मिल गया जमाना ढूंढ लिया हमने। ठीक है, तो ये इस तरह से संख्याएं हो गई। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, x + 1, x + 3, x + 5, x + 7, x + 9 का औसत 16 है। अब यहां पर डरना नहीं है, x आ गया तो कि 16 औसत दिया है, कुछ नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। हम क्या जानते हैं, एवरेज का फॉर्मूला, एवरेज इक्वल टू क्या था, सम ऑफ, क्या था, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, यही था ना, यही था। तो देखिए क्या है मेरे पास, ऑब्जर्वेशन कितनी दी, तो एवरेज इक्वल टू कितना है, एवरेज इक्वल टू है x + 1 + x + 3 + x + 5 + x + 7 + x + 9, और बटे में कितना हो जाएगा, तो आप बटे में कहेंगे कितना, 1 2 3 4 5, कितना हुआ बेटा 5। एवरेज कितना दिया, तो एवरेज की जगह क्या लिख लेंगे हम 16। जोड़िए 1x 2x 3x 4x 5x, ये आ जाएगा 5x प्लस 1 3 4 5 4 9 9 और 7 16, 16 9 25 बटे 5 इक्वल टू 16। अब देखिए इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 16 गुना 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा 5x + 25, ये कितना आ जाएगा 16 पंजे 80, 16 पंजे 80 इक्वल टू आ जाएगा 5x + 25, 25 इधर लाओगे तो 80 - 25 इक्वल टू 5x, तो ये कितना बचेगा, 80 में से जब 25 जाएगा तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 55, तो 5x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 55/5, 5 एकम 5 5 एकम, तो x इक्वल टू कितना आ गया 11, यही क्या होगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास, 1 से 48 तक सभी विषम। देखिए ये कॉन्सेप्ट तो मैं बता चुका हूं, अगर कंटिन्यू विषम बोल दे, सम बोल दे, या कोई भी आपके नंबर बोल दे, मल्टीपल बोल दे, तो उसका मैं एक बहुत ही शॉर्ट ट्रिक आपको दे चुका हूं कैसे निकाल दे। तो 1 से 48 तक विषम संख्या है, तो 1 से 48 तक के बीच में विषम संख्याएं कौन कौन सी होंगी बेटा, तो 1 होगी, फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, फिर 7 होगी, इसी तरह से डैश 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 चली जाएंगी, कहां तक 47 तक। ठीक है, अब देखिए 1 से 48 तक कितनी विषम संख्याएं होंगी, तो मुझे नहीं पता कितनी विषम संख्याएं होंगी। ठीक है, यहां पर 48 दिया है,
निकाल लोगे आप, इजीली बताऊंगा कैसे निकालते हैं। जो लास्ट वाली संख्या दिया उसका आधा कर दो, उतनी ही विषम संख्या आएंगी। तो कितनी विषम संख्या आएंगी बेटा, लास्ट में 48 दिया तो 24 विषम संख्याएं होंगी। अगर 1 से 10 तक देता तो 10 तक कितनी होती है, 5 विषम संख्याएं होती है। अगर 20 दे देगा कितनी विषम संख्या होंगी, 10। ठीक है, लेकिन मुझे जरूरत नहीं है कि अब 24 होंगी, 25 होंगी, 26 होंगी। मैं देखूंगा यहां पर गैप कितना है, तो 2 का, यहां पर 2, यहां पे 2, सभी में क्या होगा, गैप 2-2 का होगा, समान अंतर है। और जब समान अंतर है तो बेटा एवरेज के लिए क्या करते हैं, तो एवरेज के लिए मैंने बताया है फर्स्ट प्लस लास्ट अपॉन 2। 47 कितना आ जाएगा, ये 48 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा, 2 बन जा 2 और 2 2 जा 2 4 जा, कितना आ जाएगा 24। यही क्या होगा, आपका एवरेज होगा। यही क्या होगा, एवरेज होगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। अगला क्वेश्चन बहुत ही सॉलिड है। प्रथम 20 सम संख्याओं का औसत बताइए। क्या बताना है, सम संख्याएं यहां पर ली, इवन नंबर। अब देखिए क्या प्रथम 20 सम संख्या है, तो मैं कैसे करके, क्या मैं ऐसे लिखूंगा प्रथम 20 सम संख्या है, 2 4 6 8 और 10, इस तरह से चलता जाऊंगा, लिखता जाऊंगा। भैया 2 मिनट तो मैं सम संख्याएं लिखने में ही निकाल दूंगा, सवाल कब करूंगा। तो मुझे क्या बताना, प्रथम 20 सम संख्याएं बतानी। अगर आपसे प्रथम 5 सम संख्या पूछ ले, क्या पूछ ले, प्रथम 5, तो आप कैसे लिखोगे, पहली 2 होती है, उसके बाद इसमें 2 से गुना करके लिख दो 10। पांचवी कौन सी होगी, 10। ठीक है, आपसे 10वीं पूछे, 8वीं पूछे, 8वीं सम संख्या कौन सी होगी, तो 8वीं 2 से गुना कर दो, बस 16। 8वीं सम संख्या कौन सी होगी, 16। तो मैं यहां पर 20 प्रथम सम संख्या, तो 20वीं सम संख्या क्या होगी, पहली ये है मुझे पता, तो 20वीं क्या होगी, 40। और देखो जब अंतर 2-2 का हो तो क्या करते हैं, एवरेज इजिकल टू क्या आ जाता है, फर्स्ट प्लस लास्ट, फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। तो 42 अपॉन 2, 2 बन जा 2, 2 2 जा 4, 2 बन जा, योर आंसर विल बी 21। यही क्या हो जाएगा आंसर। तो देखिए मुझे ऐसा नहीं है लिखना पड़ेगा कि 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40। अब देखिए बोलने में ही 1 मिनट निकल रहा है, बोलने में। अब जब आप राइट करेंगे एग्जाम हॉल में तो क्या होगा, प्रेशर होता है, उस टाइम पे क्या है आपके हैंड जो है बहुत स्लो स्लो चलते हैं, तो 2 मिनट में तो आप यही लिख पाएंगे। लिखना नहीं है आपको, आपको क्या है टिक करना है ना, टिक। तो टिक करने के लिए हमें क्या लॉजिक पता होने चाहिए, कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। तो 20 प्रथम 20 सम संख्या है, तो 20 भी लिख लो, पहली पता चल जाए और 20 भी लिख दो, बस हो गया, तो योर आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है, 2.405 3.5 4 होल 1/2 8 9.08 का एवरेज बताइए। अब देखिए यहां पर थोड़ा सा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट करने की कोशिश की गई है, लेकिन हम नहीं होंगे कॉम्प्लिकेट। यहां पर बाकी सारे नंबर किस में दिए, पॉइंट में दिए, और ये नंबर किस में दे दिया, फ्रैक्शन में दे दिया। तो इतना तो हम जानते हैं इस फ्रैक्शन को पॉइंट में बदलना। तो इस फ्रैक्शन का 4 होल 1/2 का फ्रैक्शन का पॉइंट कितना बनेगा, तो ये बनेगा 4.5। कुछ लोग समझ रहे होंगे कैसे बनेगा। तो देखिए बेटा इसको क्या लिख सकते हैं, 4 2 जा 8, 8 जमा 1 कितना हो जाएगा 9/2। और जब इसको आप चेंज करेंगे तो 2 चौक 8, 1 बचा पॉइंट लगाया, 2 पंजी 10, क्या आया 4.5 आया। अब बस हमारे पास कुछ नहीं है, संख्याएं देखो क्या क्या है, तो मैं संख्याएं लिख लेता हूं 2.405। बस पॉइंट वाली को पॉइंट के नीचे, पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना। संख्याएं अगर आपकी लेफ्ट में जाए तो लेफ्ट में जाने देना, राइट में बढ़े तो राइट में बढ़ने देना, लेकिन पॉइंट को पॉइंट के नीचे रखना। अगला क्या है, तो 0.3 और 5। अगला क्या है, तो 4.5। अगला क्या है 8 पॉइंट, अगर कुछ भी नहीं है तो 0 0, यहां कुछ नहीं है तो 0 लिख दो, यहां कुछ नहीं है तो 0 लिख दो। अगला क्या है 9.008। क्या करना है, योग। क्या करना है बच्चा, योग करना है। तो 8 5 13 और 0 में 1 जोड़ेंगे 1, 5 4 10 और 4 14, पॉइंट का पॉइंट 1 कैरी गया, 2 1 3 6 4 10 8 18, 18 और 9 तो आप कहेंगे 27, 27.413। ये क्या आया योग। तो एवरेज क्या आ जाएगा,
एवरेज। संख्याएं कितनी थी? 1 2 3 4 5, तो 27.413 बटा 5 ये आएगा। देखिए 5 पंजे 25, कितना बचा? 2, कितना हो गया? 24, 5 चौके 20, कितना हो गया? 4 बचा, 1, 5 अट्ठे 40, 1 बचा, 5 दूना 10 और 5 छक्का। पॉइंट कहां आएगा? तो देखिए पॉइंट आपका कितने डिजिट के बाद था? 3, लेकिन यहां पर कितने डिजिट के बाद आएगा? सबसे पहले देखो पॉइंट से पहले कितने टाइम डिवाइड हुआ? तो 5 जा, बस फिर इसके बाद पॉइंट का नंबर राइट हो गया, तो हम यहां पॉइंट लगा देंगे। तो योर एवरेज विल बी कितना आ जाएगा? 5.4826। ये क्या हो जाएगा आंसर? चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन। तो आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास। 20 से 40 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। कुछ नहीं है क्वेश्चन में, इसकी जान निकली हुई है भाई। 20 से 40 तक विषम संख्याएं, 40 तक विषम संख्याएं। क्या मैं विषम संख्याएं लिखूंगा? नहीं, पहली विषम संख्या लिखूंगा। कितनी है? 21। फिर कितनी आएगी? 23। फिर डैश डैश डैश, लास्ट क्या आएगी? 40 से पहले कितनी आएगी? 39 आएगी बस। तो एवरेज कितना आ जाएगा? एवरेज आ जाएगा फर्स्ट प्लस लास्ट बटा 2। ये कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 60 बटा 2। तो 2 से काटेंगे, 2 एकम 2 तिया, ये आंसर विल बी 30। अब देखिए अगर क्वेश्चन आपका आ जाए इस तरह से, 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का, सभी विषम संख्याओं का औसत बताओ। क्या बताओ? औसत बताओ बच्चा। 1 से 20 तक की सभी विषम संख्याओं का। ये तो देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल था, यहां पर क्वेश्चन फंस जाएगा। अब आपको क्या पड़ता है? अभी मैंने सम संख्या का बताया कि पहली सम संख्या लिख लो और क्या कर दो, लास्ट वाली अगर 20 भी पूछी हो तो आप 2 से गुना करके लिख दो। यही तो बोला था, राइट। अब लेकिन विषम संख्या कैसे निकालोगे? तो देखिए पहली विषम संख्या लिखी, करना वही है, 2 से गुना कीजिए, 2 से गुना कीजिए 40, लेकिन 40 से पहले 1 घटा दीजिए ये 1 को, तो 39। ये 20 भी विषम संख्या, ये कौन सी है? तो ये 20 भी विषम संख्या है। देख लीजिए, ये आप कॉपी में होमवर्क करके देखिए, क्या ये 20 भी आ रही है? तो अब क्या निकाल देंगे आप? एवरेज निकाल देंगे। 39 प्लस 1 बटा 2 कितना आ गया? 40 बटा 2 कितना आ गया? 20। योर आंसर विल बी 20। ठीक है, तो ये थे आज के कॉन्सेप्ट। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।